T20 वर्ल्ड कप में आगरा के सट्टेबाजों की चांदी हो रही है। आईजी नवीन अरोड़ा के ट्रांसफर के बाद सट्टेबाजों का काला कारोबार फल फूल रहा है। आईजी के ट्रांसफर से सट्टेबाजों पर होने जा रही कार्रवाई अब अधर रूप से लटकी हुई है, जिसके चलते सट्टा माफियाओं की दिवाली से पहले ही दिवाली हो रही है। T20 वर्ल्ड कप में सट्टा माफिया की हुई चांदी। आईजी अरोड़ा के ट्रांसफर से दिवाली से पहले मनी सट्टा माफियाओं की दिवाली। आईजी नवीन अरोड़ा ने कर रखी थी सट्टा माफिया के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी। आईजी नवीन अरोड़ा का नहीं होता ट्रांसफर तो कई सट्टा माफिया होते सलाखों के पीछे। त्योहारी सीजन में एक बार फिर सक्रिय हुए सट्टा माफिया। नवागत आईजी और एसएसपी कब करेंगे सट्टा माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त। तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी आईजी नवीन अरोड़ा के ट्रांसफर के बाद सट्टा माफियाओं में दिवाली से पहले दिवाली मनाई जा रही है। कह सकते हैं कि आईजी का ट्रांसफर सट्टा माफियाओं के लिए मुफीद साबित हुआ है, क्योंकि आईजी नवीन अरोड़ा सट्टा माफियाओं के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी कर चुके थे। बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में कि किस तरह आगरा के सट्टा माफिया करोड़ों रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। आईजी नवीन अरोड़ा ने क्रिकेट मैच पर लगने वाले सट्टे की खाईवाड़ी करने वाले सट्टा माफियाओं की पूरी कुंडली तैयार कर रखी थी। इन सट्टा माफियाओं के खिलाफ आईजी नवीन अरोड़ा ने एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी की थी। इस अभियान में सट्टा माफियाओं की संपत्ति कुर्क करने के साथ उन पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जानी थी, लेकिन आईजी नवीन अरोड़ा के ट्रांसफर के चलते सट्टा माफियाओं पर होने वाली कार्रवाई अब अधर में लटकी हुई है और ये सट्टा माफिया T20 वर्ल्ड कप में दिवाली से पहले ही दिवाली मना रहे हैं। जानकारों की माने तो प्रतिदिन आगरा में करोड़ों रुपए की हार जीत होती है और इस पूरे नेटवर्क को आगरा के नामी सट्टा माफिया अन्य प्रदेशों में बैठकर अपने गुर्गों के माध्यम से संचालित कर रहे हैं। वहीं आगरा पुलिस अभी तक सिर्फ बड़े सट्टा माफियाओं के गुर्गों पर ही कार्रवाई कर पाई है। सट्टा माफिया सुनील झाला, अंकुश मंगल दोनों साडू हैं और वह सट्टे के काले कारोबार में भी एक दूसरे के मददगार हैं। लंबे समय से दोनों ही पर पुलिस की कोई प्रभावी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। यही कारण है कि अंकुश मंगल, सुनील झाला, श्याम बोरा जैसे बड़े सट्टा माफिया अपने छोटे छोटे गुर्गों के जरिए दिन प्रतिदिन करोड़ों रुपए कमाकर नवयुवकों को इस अंधे कुएं में धकेलने का काम कर रहे हैं। लोगों से जानकारियां कर रही हैं, जो लोग खेल रहे हैं उनके ऑनलाइन गेमिंग के लिए वो किस तरह से इन्वॉल्व हैं। दूसरा, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो चल संपत्ति हैं उनकी जानकारी की जा रही है। बड़े पैमाने पे इनकी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं और आगे भी की जाती रहेंगी। एक केस भी कमला नगर में हुआ था, आप लोग वाकिफ़ हैं उससे, कि उसको सुसाइड करना पड़ा था और उसके कारण जो उसके पीछे निकल के आया था राज, वो ये था क्रिकेट सट्टे में पैसे को लेन देन को था। तो इसमें 2 मुलजिम पहले गिरफ्तार हो चुके थे और अभी भी और जो मुलजिम उनके इनाम घोषित किए जा रहे हैं और जल्दी उनकी गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। ये गैंगस्टर एक्ट के लिए फिट केस है जो उसके सभी सेक्शंस को पूरा करता है और इसमें हम उनकी संपत्ति भी 14(1) में कुर्क करेंगे। तो आपने सुना कि सट्टा माफियाओं को आईजी के ट्रांसफर से कितनी राहत मिली है। अगर आईजी का ट्रांसफर नहीं होता तो ये बड़े सट्टा माफिया सलाखों के पीछे होते और उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति पुलिस द्वारा कुर्क कर ली गई होती। आईजी के ट्रांसफर के बाद सुनील झाला, अंकुश मंगल का ग्रुप और पुलिस का गैंग भी फिर से सक्रिय हो गया है। कहीं न कहीं इन बड़े सट्टा माफियाओं का कनेक्शन आगरा पुलिस विभाग में मौजूद विभीषणों से भी है, जिसकी वजह से ये अब तक पुलिस की प्रभावी कार्रवाई से बचते नजर आए हैं। वहीं शहर में रहकर पुलिस की नाक के नीचे सिंधी, मारुति स्टेट, अज्जू लंगड़ा जगदीशपुरा, पंकज चूहा जगदीशपुरा, नवनीत भार्गव उर्फ मामा मसाला लोहा मंडी, बब्बू ट्रांसपोर्ट नगर पान की दुकान, मोहित राजा मंडी, कहाना शाहगंज, सुल्तान जगदीशपुरा, कुकरेजा जीवनी मंडी, सोनू प्लॉट कमला नगर सहित दर्जनों सट्टा माफिया अब भी एक्टिव हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि नवागत आईजी और एसएसपी इन सट्टा माफियाओं पर कब तक प्रभावी कार्रवाई करते हैं और नवयुवकों को इनके जाल में फंसने से बचाते हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट। तो आपने देखा हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह क्रिकेट मैच पर सट्टा लगवाकर आईपीएल के सट्टा माफिया करोड़ों रुपए रोज कमा रहे हैं। आईजी के ट्रांसफर के बाद इन सट्टा माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि इनके गुर्गे खुलेआम आगरा की गली नुक्कड़ पर लगातार सट्टे की खाईवाड़ी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि नवागत आईजी और एसएसपी इन सट्टा माफियाओं के नेटवर्क को कब तक ध्वस्त करते हैं,
कब तक इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हैं। अपने साथी सुनील के साथ सैयद शकील, डीजी महाराजा न्यूज, आगरा।